तो जनाब हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे आज के पहले मेहमान मोहतरम अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब सरबराह हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब अपना कीमती वक्त देने का। बात खतूत से शुरू करते हैं कि इमरान खान ने आज तीसरा खत जो है वो लिख डाला आर्मी चीफ को। ये बताइए कि क्या ये खतूत की सियासत क्या है और इमरान खान किस उम्मीद पे जो हैं वो ये खतूत लिख रहे हैं कि जबकि फ़ौज की तरफ से एक वही टका सा जवाब है, वो तो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे कि इमरान खान का ख़त उन तक पहुंचा है या उन्होंने पढ़ने की जहमत की है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप समेत सारे पाकिस्तानी जानते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है। पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत उसके साथ है। गुज़श्ता 2-3 सालों में जितनी भी कोशिश की गई कि लोगों को इमरान खान से जुदा किया जाए, डिटैच कर दिया जाए, प्रेशराइज किया गया, गिरफ्तार किया गया, जेलों में ठूंसा गया, लोगों को अगवा किया गया, उनके चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, पॉलिटिकल वर्कर के प्रति तशद्दुद हुआ पाकिस्तान के अंदर, लेकिन लोगों को और आवाम को इमरान खान से जुदा नहीं कर सके। इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान की सालमियत की एक उम्मीद बन के उभरा हुआ है। पाकिस्तान को वो बचा सकता है। देखिए, पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है किसी भी मुल्क के लिए, दुनिया में इमेज बेहतर करने के लिए, आवाम को एतमाद और कॉन्फिडेंस देने के लिए, उनके अंदर उम्मीद को जिंदा करने के लिए, मायूसियों से निकालने के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और आइन की सुप्रीमेसी के लिए। लिहाजा इमरान खान तो पाकिस्तान के लिए एक अल्लाह की नेमत है। अगर वो बात कर रहे हैं तो बेचैन है, मुस्तरब है, तड़पता है, तो पाकिस्तान के लिए तड़पता है। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर चले जाएं, लोगों से पूछें लोगों की क्या सूरत हाल है पाकिस्तान के बारे में, क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है। पहली बात है कि पाकिस्तान दुनिया के सामने 25-26 करोड़ अवाम का एटमी मुल्क इररेलेवेंट बना हुआ है दुनिया के तहव्वुलात के अंदर। पाकिस्तान के अवाम का एतमाद खो चुकी है, हुकूमत है ही नहीं है और इनकी नेशनल पावर सिफर हो चुकी हुई है। सॉफ्ट पावर इमरान खान के साथ है, जो आपकी हार्ड पावर के साथ सॉफ्ट पावर को नहीं कुचल सकते। जी मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये आपके इल्ज़ामात जो हैं इस खिलाफ के वो बिल्कुल अपनी जगह सर आँखों पर मानते हैं, लेकिन जो असल मसला है कि जी जो इमरान खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं और जो 9 मई के वाक़यात का बोझ है, और फिर हम देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या वजह है कि इमरान खान जो है सियासी हुकूमत से इंगेज नहीं कर रहे, और क्या वजह है कि उन्होंने मतलब है कि अचानक जो है वो मुज़ाकरात ख़त्म किए? जनाब, पहली बात यह कि मैं इल्जामाती में फैक्ट्स बयान कर रहा हूँ। पाकिस्तान का बच्चा चीख चीख के कह रहा है अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी जुबान से कि पाकिस्तान के हकायक हैं। इमरान खान तमाम हुज्जत कर रहे हैं। देखें, जब आप तमाम के तमाम रास्ते जो रिफॉर्म्स के बंद कर देते हैं, अदलिया का रास्ता बंद, इंतखाबात का रास्ता बंद, पार्लियामेंट का रास्ता बंद, कोई भी रास्ता, एहतजाजात, मुजाहरे सारे बंद कर देते हैं। वो अब खत लिखते हैं, कहते भी अब भी वक्त है पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान को रूल ऑफ लॉ की तरफ लेके जाएं, जो गलतियां हुई हैं उनका इजाला करें, आइन की तरफ जाएं, आइन से बाहर ना जाएं। ये ऐसा मुकद्दस सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आइन बेहुरमत हो गया तो पाकिस्तान को कोई नहीं, पाकिस्तान की बर्बादी को कोई नहीं खत्म कर सकेगा। वो तो इसलिए कह रहे हैं भाई, अल्लाह वो कहता है मुझे 5000 दिन जेल में रखे, मुझे परवाह नहीं है। मुझे खुद उसने कहा अल्लाह ने मुझे हर नेमत दी है, एक नेमत नहीं दी, आप दुआ करें मिल जाए, वो शहादत की मौत है। नहीं राज साहब, वो ठीक है, वो इमरान खान की डरने वाला बंदा नहीं है। जी, लिहाजा अगर वो खत लिख रहा है मुख्तलिफ तबकात को, आर्मी चीफ साहब को भी, तो सबको देखना चाहिए कि ये कौन लिख रहा है। पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर, दुनिया के अंदर शिनाख्ता शुदा, वो पाकिस्तान की आबरू है दुनिया के अंदर, वो खत लिख रहा है। और अगर वो देखे, मौला अली का भी कौल है, ये ना देखो कि कौन कह रहे, देखो क्या कह रहा है। आप देखें उसके अंदर कितना दर्द मौजूद है। पाकिस्तान के अवाम भी उन्हें पढ़ रहे हैं, हर कोई पढ़ रहा है। अगर आप आंखें बंद करेंगे तो उसका मतलब ये है कि आपकी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ नहीं है। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि अक्ल प्रिवेल करेगी और हमारे मुख्तलिफ तबकात सारे, आर्मी चीफ साहब समेत सारे जो हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए मिल बैठेंगे। अब कोई भी अकेले पाकिस्तान को नहीं बचा सकता, बुरानों से नहीं निकाल सकता। जी वो तजिएकारी कह रहे हैं कि देखिए इमरान खान जब से उनकी हुकूमत गई है उन्होंने बारहा कोशिश की कि किसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट से बरह रास्त उनके मुज़ाकरात और मामला तय हों, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर रही मामला तय। और तासुर यही है कि वो जी 9 मई के वाक़यात को भुलाने के लिए, माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। और उधर से एक ही जो है इशारा आया है कि सूरत में जो है हुकूमत से बात की जाए, हुकूमत से बात करके कोई सियासी हल निकाला जाए। तो इसमें क्या चीज़ जो है हाइल है? 9 मई आप देखिए, 9 मई के वाक़यात पर कहा कि आप जुडिशल कमीशन बना दें, 24 पर जुडिशल कमीशन बना लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए मौजूदा हुकूमत की अवाम में जड़ें नहीं है।
इररेलिवेंट हो चुकी है, अवाम का एतमाद खो बैठी है, इतने बड़े बहरान पाकिस्तान को दरपेश है। उस दिन जब अपोजिशन पार्टियों का इजलास था उनके लीडर्स का, तो वहाँ का तकरीबन सबका कंसेंसस था कि पाकिस्तान यानी खाकम बैदन बात करते पाकिस्तान टूटने के करीब चला गया है, बलूचिस्तान हाथ से निकल गया है, KPK के जनूबी अजला फाटा के हाथ से निकले हुए हैं, रातों को वहाँ पर मुसल्लह लोगों का राज होता है, कोई रिट नहीं है हुकूमत की वहाँ पर। तो पाकिस्तान इस तरफ चला गया हुआ है, इकोनॉमिकली बहरान है पाकिस्तान। एक तरफ पहले ईस्ट में दुश्मन था, अब वेस्ट की तरफ भी दुश्मन बनता चला जा रहा है, सैंडविच बनता चला रहा है पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान को बचाना सबकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या सब कुछ ठीक है पाकिस्तान के अंदर? तो ये पहले क्यों आई हुई है पाकिस्तान? आपने हिज़्ब इख्तिलाफ हमारी दाखिली खुद मुख्तारी अंडर क्वेश्चन नहीं है। आपने हिज़्ब इख्तिलाफ के इजलास का जिक्र किया, ज़ाहिर कि बड़ा अहम इजलास था, उसके बारे में आप लोगों का बयान भी सामने आया है। कितना करीब है या कितना दूर है आप एक फॉर्मल ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस बनाने के? मेरे ख्याल में बहुत करीब है। देखिए उस इजलास में जो फैसला हुआ है आपको बतला देता हूँ जी कि एक कमेटी बनी है जिसमें शायद खाकान अब्बासी साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में जी वो आइंदा का लाया देगी, और उसके बाद माह रमज़ान से पहले हमारा इजलास होगा। 2 दिन इजलास होगा, बज़ाहिर यही है, और पूरे पाकिस्तान से हमारी अपोजिशन पार्टीज की लीडरशिप आएगी, वो कला के नुमाइंदे आएंगे, जर्नलिस्ट के नुमाइंदे आएंगे, और इसी तरह से जो सोसाइटी के बासर तबकात हैं उनके नुमाइंदे आएंगे। मुश्तरका लयामल उनके सामने रखा जाएगा, तैयार किया जाएगा, उनकी भी आरा ली जाएंगी, और एक मुश्तरका वन पॉइंट एजेंडा है, रूल ऑफ लॉ और आइन की हुक्मरानी। अच्छा, इसमें इकट्ठे होंगे मुल्क को बचाने के लिए, इसमें मुल्क को बचाने के लिए आपके उसके ऊपर भी बहस हो जाएगी जी। एक बड़ा आप कह रहे हैं कि सियासी इत्तेहाद बन रहा है, उसमें कौन कौन? एक तो आप लोगों का पहले से बना हुआ है जिसमें चकजई साहब हैं, आप हैं, PTI है और एक आध जमात है। उसके अलावा अब जो ब्रॉडर अलायंस बन रहा है, मैंगल साहब उसमें है जी, मैं कह रहा हूँ ब्रॉडर जो अलायंस आप बना रहे हैं उसमें कौन कौन सी जमातें होंगी आपके साथ? मौलाना फजल रहमान साहब होंगे। जो लोग हुकूमत में नहीं है जी, जो लोग हुकूमत में इनके अलावा सबको दावत दी जाएगी और उम्मीद है कि सब होंगे, अक्सरियत होगी। मौलाना साहब भी उसमें शरीक हैं, इन मीटिंग में मौलाना साहब मौजूद हैं, मौलाना मौजूद हैं। कोई जमात इस्लामी से आप लोगों का राब्ता हुआ है? जमात इस्लामी को आप लोग लिफ्ट दे रहे हैं, नहीं दे रहे? जी, उनके साथ भी राब्ता कर रहे हैं, उनके साथ भी राब्ता कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तमाम वो जमातें जो हुकूमत में नहीं है सबसे राब्ते हो रहे हैं और राब्ते करेंगे। अच्छा, किसी उस पर हुकूमत से भी कोई राब्ता हो रहा है? हुकूमत को भी आप लोग चाह रहे हैं कि कोई अक्ल के नाखून ले, जो बकौल आपके कि भाई उन्हें भी समझाएं? गुफ्तगू ज़ाहिर है जब सबसे कर रहे हैं आप, तो हुकूमत से क्यों नहीं? देखें, जब ये मुतालबा उम्मीद आएगा कि भाई हुकूमत जानी चाहिए, ये फॉर्म 47 की हुकूमत ऐसे नहीं रहना चाहिए, लिहाजा जब ये बातें होंगी, नए इलेक्शन की बातें होंगी, सारा कुछ होगा, अवाम इनके सामने खड़े होंगे, पूरा पाकिस्तान, अकेली PTI नहीं होगी, CI नहीं होगी, सारे होंगे। तो मेरे ख्याल में इनको इग्नोर करना मेरे बहुत मुश्किल है। अच्छा, सबको जेलों में डालेंगे, सबको बंद करेंगे, पाबंद करेंगे। कल वो शायद खाकान अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा जी, उनका तो अंदाज ये था कि जी अपील करनी चाहिए कि पाकिस्तान खतरे में और सब लोग अकल के होश के नाखून लें और मफाद में फैसला करें पाकिस्तान के लिए। वो कहते हैं कि हुक्मरान भी यही काम करें, लेकिन आपको लगता है कि मतलब है हुक्मरान जो हैं वो तो समझते हैं कि जनाब उनको मैंडेट मिला है, गलत या सही, और वो 5 बरस पूरे करेंगे। तो आप लोग फिर उन पर दबाव डालने के लिए ज़ाहिर है कि तो क्या क्या करेंगे दबाव डालने के लिए? आप लोग सड़कों पे आएंगे? आपने कहा ना, अरबी में कहते हैं कि जी कि वो बड़े उन्होंने इलेक्शन जीता हुआ है, तो वो उनका ये मानना है ना हुक्मरानों का, तो कहते हैं इस बात पे ना जवान मर्ग जो बेटा हो ना उसकी माँ भी हंस पड़े। ये वो बात है कि उनको यकीन है हम जीते हुए, उनको यकीन है कि हम हारे हुए हैं। वो तो हुकूमत ही ले रहे थे, उन्हें जबरदस्ती हुकूमत दी गई है, लिहाजा इन पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया जिसके नीचे वो दबे जा रहे हैं। मुझे जिस चीज को हाथ डालते हैं वो, जिस शाह को हाथ डालते हैं वो टूट जाती है, स्लिप हो रहे हैं और गर्क होने की तरफ जा रहे हैं, अवाम के कहर और गजब में गर्क होने की तरफ जा रहे हैं। मतलब हमने भी बहुत दिनों से मतलब है अरसे तक सहाफत की है, बहुत सारे देखें बुरान देखे मुल्क में। ऐसा बुरान मतलब है कि जिसमें कोई आपको कहते हैं ना कि कोई जगह नज़र नहीं आ रही हो कि आगे बढ़ने का, कोई बंद गली में रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि इतना ज़्यादा जो है दोनों तरफ से रवैये सख्त हैं, हुकूमत की तरफ से भी और ज़ाहिर है कि इस इख्तिलाफ की जो मेन पार्टी उसकी तरफ से भी। तो क्या कोई बीच के रास्ते क्या निकल सकता है कि जो विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन हो? बताता हूँ, देखिए जी, देखिए बात विन विन की नहीं है, पाकिस्तान बचाने की है। देखें, मैं आपको अर्ज करूँ कि अब
सियासतदान और अवाम मिल करना अगर पाकिस्तान बना सकते हैं ना तो पाकिस्तान बचा सकते हैं। दुरुस्त है, और ये काम सियासतदानों का है और कोई ताकत पाकिस्तान नहीं बचा सकती। दुरुस्त है, अनाड़ी आदमी को आप गाड़ी में बैठा देना चलाने के लिए एक्सीडेंट करता है, पहले पाकिस्तान टूट चुका हुआ है। लिहाजा सियासतदानों को आगे आना होगा जो मुल्क से, वतन से मोहब्बत करते हैं, जो इख्तिदार के भूखे नहीं है। पावर पॉलिटिक्स का वक्त नहीं है, पाकिस्तान बचाने का वक्त है। वो माशाल्लाह सियासतदान यहाँ तक हमें लेकर भी आए। मुझे ये बताइए, इमरान खान ने मेरे सामने जब हम जेल में मिलने गए अपने साथियों से कहा कि मैं इख्तिदार के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहा हूं, मैं पावर पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं। पावर पॉलिटिक्स ये होती है कि सब कुछ इख्तिदार हो, इख्तिदार टूल नहीं होता, इख्तिदार मकसद हो जाता है। और अगर इख्तिदार टूल बन जाए किसके लिए? रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की सुप्रीमेसी के लिए, अवाम को उनके हुकूक दिलवाने के लिए, जुल्म मिटाने के लिए। ये इख्तिदार मुकद्दस भी और अच्छी चीज भी है। अच्छा, ये जो मुतालबा है रूल ऑफ लॉ का जो मुतालबा है, ये जरा सा लोग कहते हैं जी इसमें एम्बिग्यूटी भी है क्योंकि रूल ऑफ लॉ की कई तशरीहात हो सकती है। लेकिन जो अगर हम कहें जी चार्टर की बात करें, इलेक्शन कमीशन का दायरे के इंडिपेंडेंट होना, आपकी क्या चार्टर क्या होगा, क्या क्या आप लोग उसमें नुकात करेंगे? रूल ऑफ लॉ तो एक ब्रॉडर सी बात हो गई ना। ये शायद खाकान भाई सब चीजें तैयार कर रहे हैं। यकीनन इलेक्शन कमीशन ऐसा होना चाहिए जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। देखें, दुनिया के अंदर जब सिविलाइज कंट्री हैं, जब किसी बहरान का शिकार होते हैं, सियासी बहरान हो जाए, माशी अमन का, वहां पर नए इलेक्शन होते हैं और फ्रेश मैंडेट लेकर हुकूमतें आती है और आगे बढ़ती हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन आने के से बहरान जन्म लेते हैं। क्यों? फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, अवाम के अकबर डाका डाला जाता है और ये मुकद्दस तरीन हक है वो उनसे छीना जाता है, बेशर्मी के साथ छीना जाता है, इसलिए बहरान जन्म लेते हैं। लिहाजा इलेक्शन बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नासिर अब्बास साहब। हक है। अब मैं क्या करूं, मेरे सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर अब्बास साहब, आपने लेकिन पंच लाइन हमें दी है कि जमहूरियत की जो रूह होती है वो होते हैं शफाफ इंतखाबात। पहला जीना होता है, एक बार इंतखाबात सही हो जाए तो उसके बाद बाकी काम होते हैं कि जी सम्राट जो है अवाम तक जमहूरियत के पहुँचे, वो अवाम की खिदमत के ज़रिए। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब हम दोबारा आएंगे तो ज़रा बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर। पाकिस्तान की 2 दर्जे जो है तनज़ुली हुई है, हम 133 पर हुआ करते थे, 135 पर आ गए। शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में, इस जो सबसे तजर्बेकार हुकूमत है उसके दौरे हुकूमत में इस पर बात करेंगे, लेकिन वक्फे के बाद।